अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम इस्लाम चैनल की तरफ से तमाम सामीन व नाज़रीन को हमेशा की तरह मोहब्बत भरा सलाम व पैगाम कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम रब के हैं, रब हमारे हैं। आज के इस चैनल से हम तमाम सामीन व नाज़रीन तक जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो ये है, जादूगर और जादू का हुक्म शरअन क्या है। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस की सूरह बकरा में इरशाद फरमा दिया है, जादू की तमाम हकीकतें क्या हैं, जादू किसको कहते हैं। जादू वो है कि जो मख्फी तौर पर इंसान के जिस्म में असर कर जाए, पोशीदा तौर पर, वो नज़र आने वाली चीज़ नहीं होती। जैसे इंसान दवा इस्तेमाल करता है, दवा पूरे जिस्म में सिरायत कर जाती है, बुखार है तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह जादू जो है ये मख्फी तौर पर असर करता है। जैसे अल्लाह जल्ल शानहू ने इसकी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से फरमाई है। जादू की मिसाल मकनातीस की तरह है। जैसे मकनातीस लोहे को पकड़ता है, बाकी किसी चीज़ को नहीं पकड़ता, तांबे को नहीं पकड़ता और चीनी को नहीं पकड़ता, लकड़ी को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ लोहे के लिए मुख्तस है, वो लोहे को पकड़ लेता है। अब हमें नज़र नहीं आता कि कौन सी उसमें ऐसी चीज़ है जो सिर्फ लोहे को पकड़ लेती है। इसी तरह बिल्कुल जादू की मिसाल है कि जिस पर जादू हो जाता है तो वो सिर्फ उसी पर ही असर करता है, साथ बैठने वालों पर वो असर नहीं करता। दर हकीकत अल्लाह जल्ल शानहू ने इसकी सारी किस्में वजाहत के साथ बयान फरमाई हैं कि ये क्या चीज़ है और ये किस पर होता है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है, हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्कूनस समा व अक्सरुहुम काज़िबून। सराहतन इरशाद फरमाया कि जादू की जितने ही किस्में हैं, तकरीबन मुहक्किकीन हज़रात ने 3 किस्में लिखी हैं। एक तो है ख़यालात। अल्लाह जल्ल शानहू ने ख़याल के मुतालिक भी फरमाया, युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ। मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जब जादूगरों ने अपना जादू शुरू किया तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख़याल आया, खौफ आया, डरने लगे, तो हमने कह दिया ला तख़फ़ कि आप घबराने की कोशिश ना करें, आप डरे नहीं, इसका कोई असर नहीं है। तो एक तो ये है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इसकी एक किस्म ख्याल बताई है, दूसरी किस्म नज़रबंदी है और तीसरी किस्म है हकीकत का बदल जाना। उलमा मुहक्किकीन हज़रात ने ये तीनों किस्में लिखी हैं कि इनके वाक़े हो सकती हैं, इनका इम्कान है कि वाक़े हो सकती हैं, असर कर सकती हैं, लेकिन ये असर करती किस पर हैं, इसके मुतल्लिक़ कुरानी आयत की मैंने तिलावत की है, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, कि यह हर उस इंसान पर असर करती हैं जो बदकार हो, गलत किरदार करने वाला हो और गलीज़ जिस्म रखने वाला हो, कलमा पढ़ने के बावजूद नमाज़ों से महरूम हो, कलमा पढ़ने के बावजूद तहारत से महरूम हो, गिलाज़त में अपना जिस्म रखने वाला हो। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, फरमाया हर उस आदमी पर नाजिल हो जाते हैं। शयातीन का असर, जादू का असर हर उस आदमी पर हो जाता है। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, जो अफ़्फ़ाक आदमी हो यानी बदमाश आदमी हो, बदकिरदार आदमी हो, नेकियों से दूर रहने वाला हो, गुनाहों भरी ज़िंदगी बसर करने वाला हो, गिलाज़त जिस्म में हर वक़्त रखता हो, ये उस वक़्त असर करने वाली चीज़ होती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस वक़्त जिस्म गलीज़ हो जाए तो फ़ौरन इससे आप गिलाज़त ख़त्म करें और तहारत हासिल कर लें, गुस्ल कर लें, कहीं आप पर उनके असरात ना हो जाएं। तो गिलाज़त के मौका पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का हुक्म दिया। इसलिए दुआएं सिखाएं कि बैतुल खला में जाते वक़्त भी अल्लाह जल्ल शानहू से पनाह लेकर जाएं कि बैतुल खला
उनका जो कि घर है कहीं आप पर वो असर न कर जाए, इसलिए बाहर खड़े होकर दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब बाहर आ जाएं तो फरमाया फिर दुआ पढ़ें, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ताकि आप पर किसी किस्म का सिहर और जादू असर न कर सके। जादू के मुतालिक हुक्म क्या है? जादूगर के मुतालिक और जादू के मुतालिक हुक्म है कि जादू करना हराम है, चाहे मर्द करे या औरत करे। जादूगर के मुतालिक हुक्म दिया कि जादूगर ज़मीन पर फसाद डालने वाला है और इसके जादू के वास्ता से अगर किसी बंदे को मौत आ गई, बंदा हलाक हो गया, तो फरमाया इस जादूगर को उसके बदले में किसासन कत्ल किया जाएगा। और इस जादूगर ने चूँकि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं किया, आपने इसको मना किया है इन कामों से कि जादू करना हराम है, जादू सीखना हराम है। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई, आप तकलीफ़ का बायस बने, वो आपके जादू की वजह से बीमार हो गया या उसकी अकल में फतूर आ गया और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया है, तो मुर्तद हो गए हैं। अगर औरत करे तो वो भी मुर्तद हो गई है। मर्द के मुतालिक तो हुक्म है कि इस मुर्तद को वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल किया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन मुर्तदा जादूगरनी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मुर्तदा को कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको कैद किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता इनके जादू की वजह से ज़मीन में फ़साद शुरू हो गया, ज़मीन में फ़साद फैल गया और ये फ़साद फैलाने का सबब बने जादूगर और जादूगरनी, तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के मुतालिक हुक्म दे दिया कि इन दोनों को सज़ा दी जाएगी, इन दोनों को कत्ल किया जाएगा, क्योंकि ये ज़मीन में फ़साद फिल अर्ज़ का सबब बन रहे हैं। इनके जादू की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, लोग हलाक हो रहे हैं। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने इन जादूगरों को भी तालीमात दी हैं और हुक्म दे दिया है कि ये हराम और गुनाहों के कामों में मुब्तला ना हों, अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं और गुनाह के कामों से, हराम कामों से तौबा करें और अल्लाह जल्ला शानहू की मखलूक को और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फसाद फैलाकर उनको हलाक ना करें, उनको इस वजह से आप परेशान ना करें। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से फसाद फिल अर्ज़ करने वालों के लिए जो सज़ा मुंतखब की है वो यही है कि फ़साद फिल अर्ज़ फैलाने वाला मर्द हो उसे भी कत्ल किया जाएगा, फ़साद फिल अर्ज़ फैलाने वाली औरत हो उसे भी फैलाया, उसको भी कत्ल किया जाएगा। चूँकि ये यहाँ दुनिया में रहकर जादूगर और जादू वाले काम करते और करती हैं। ये इनकी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा बयान फरमाई और ये भी फरमाया कि जादू को ये तीनों किस्में वाक़े हो सकती हैं, लेकिन उस पर वाक़े होंगी तनज़्ज़लु अला कुल्ले अफ़्फ़ाकिन असीम। ये सूरत शुअरा की आयत है और इस आयत में अल्लाह जल्ला शानहू ने वज़ाहत फरमा दी है। जैसे हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखा दिए थे। मैं यहूदियों में रहकर सुबह शाम उन कलिमात की मैं तिलावत कर लेता था। अल्लाह ने मुझे उनसे महफूज रखा, वगरना उनके जादू में ऐसी ताकत थी कि वो इंसानों को अपने जादू के ज़रिए से गधा बना लेते थे। हज़रत जुंदुब बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी है कि एक शख्स को उन्होंने देखा कि वो रस्सी पर चल रहा है इराक़ के अंदर। इराक़ के अमीर गवर्नर वलीद बिन उक़बा के सामने वो अपने नज़रबंदी कर रहा था, वो अपना कारकर्दगी दिखा रहा था कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा था। दूसरा काम उसने ये किया कि एक बंदे को ज़िबा कर दिया, ज़िबा करके उसका सर फेंक दिया, फिर उसको जोड़ दिया। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, ये तो ज़िंदा भी कर लेता है, मार भी लेता है, इसके अंदर तो बड़ी ताकत है। और इसी तरह तीसरा काम जो उसने किया वो गधे की दुम से
خود داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکلتا تھا، لوگوں نے بڑا تعجب کیا، مگر اس کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس جادوگر جو نظر بندی سے یہ ساری حرکات دکھا رہا تھا، اس کا سر اڑا دیا، قتل کر دیا، اور کہا کہ اب یہ اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھائیں، پھر ہم اسے مان لیں گے۔ زندہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، موت دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ کیسے اپنی نظر بندی چلا رہا ہے؟ تو وہ قیامت تک زندہ نہ ہو سکا۔ صحابی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ظاہر کر دیا کہ یہودیوں نے جو جادو سیکھے ہوئے تھے، ان جادوؤں سے ہمیں وہ گدھا بنا دیتے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بتائے ہوئے ہم نہ پڑھتے۔ تو یہودیوں کا جادو اتنا طاقتور تھا کہ انسان کو گدھا بنا دیتا، لیکن معوذتین کے نزول کے بعد اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان کی برکات سے یہودیوں کے سارے جادو بے نقاب ہو گئے، بے حقیقت ہو گئے، بے حیثیت ہو گئے، بے قیمت ہو گئے، ان کے جادو کی کوئی حیثیت نہ چل سکی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت فرمائی کہ ہر رات آپ معوذتین کی تلاوت 3 مرتبہ کر کے اپنے گھر پر دم کریں، اپنے وجود پر دم کریں، تو موت کے فرشتے کے علاوہ آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا نظر بندی سے بھی بچیں، خیالات سے بھی بچیں، جادو سے بھی بچیں۔ کسی جادوگر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ انسان کو گدھا بنا سکے، یا ایک چیز ہے اس کو تبدیل کر سکے، اس کی حیات کو، اس کی حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لہذا بے فکر ہو جائیں جادو سے بھی، جادوگروں سے بھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو، آپ کے فرامین کو صبح شام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، دولت بھی محفوظ رہے گی، بچے بھی محفوظ رہیں گے، گھر بھی آپ کا محفوظ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ساری امت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔